सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पावत नाही। तुलसीदास जी ने जो यह कर्म का प्रेरक विचार प्रस्तुत किया है वह जीवन दर्शन का एक भाग है। पुरुषार्थ और भाग्य का द्वंद्व अनादिकाल से चला आ रहा है और जो कोई ज्ञान में रुचि रखते हैं वे सब इस द्वंद्व पर निरंतर चिंतन मंथन करते रहते हैं। जो व्यक्ति ये सोचता है कि केवल भाग्य के अनुसार ही जीवन में प्रतिसाद मिलेगा और वह पुरुषार्थ को गौण कर दे तो शायद भाग्य अपना परिणाम देने में असफल हो जाए। और अगर यदि कोई व्यक्ति केवल पुरुषार्थ को ही सर्वोपरि मानकर भाग्य को गौण समझ ले तो शायद वह भी त्रुटि पर ही होगा। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ के इस द्वंद्व में तुलसीदास जी के द्वारा प्रस्तुत ये विचार कुछ कारगर साबित हो सकता है। जो व्यक्ति निकर्मण्य हो जाता है और केवल अपने भाग्य पर निर्भर हो जाता है उसको जीवन में कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो सकती है। भाग्य और पुरुषार्थ का द्वंद्व यदि एक अन्य दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जो भाग्य है वह पुरुषार्थ की ही परिणति है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है, क्योंकि जो कुछ कर्म मनुष्य करता है चाहे वे सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म, वे आगे चलकर भाग्य में परिणित हो जाते हैं। इसलिए भाग्य की जड़ पुरुषार्थ में छिपी हुई है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर यदि भाग्य और पुरुषार्थ को द्वंद्वात्मक पक्ष समझते हैं तो वह भी अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। भाग्य के निर्माण के लिए सत्कर्म करना आवश्यक है और वह सत्कर्म ही पुरुषार्थ है। इसलिए कोई व्यक्ति यह नहीं सोच सकता है कि भाग्य केवल प्रभु की रचना है। प्रभु की भूमिका तो केवल एक तटस्थ दृष्टा की तरह है। करना मनुष्य को या आत्मा को स्वयं को है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन के अंदर अच्छे कार्य करता है, नैतिक आचरण संहिता का पालन करता है और इस सब का आखिरी सूत्र परमार्थ है, इसलिए जो परमार्थ में अपने समय, शक्ति और ऊर्जा को लगाता है उसका भाग्य वास्तव में सकारात्मक रूप से रचित होता है और उस भाग्य को ही वह अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में आगे चल कर के देखता है। जब यह कहा गया कि 4 वेद और 6 शास्त्र में बात मिली है दो, जो सत्कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है और जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा फल मिलता है। दुख दिने दुख होए और सुख दिने सुख होए, यह जो उसकी अगली पंक्तियां हैं उसका अर्थ यही है कि हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही प्रतिसाद हमें मिलेगा। यह केवल शास्त्रीय दृष्टिकोण, दार्शनिक पक्ष या बौद्धिक विचार नहीं है, बल्कि व्यवहार रूप में भी हम देखें तो जिस व्यक्ति के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं वह अपवाद को छोड़कर प्रायः तदनुसार ही व्यवहार हमारे साथ में करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंदर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे किसी भी
व्यवहार से किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा और कष्ट न पहुँचे और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर हम किसी अन्य के साथ दुर्व्यवहार न करें। परमार्थ और परहित में हम जितना कार्य कर सकें उतनी हमारी अतिरिक्त उपलब्धि होगी। हमारे पास में जो समय है, शक्ति है, ऊर्जा है, उसका स्वयं के निर्वाह के लिए उपयोग करने के अतिरिक्त भी हमारे पास में ऊर्जा शेष बची रहती है और उस समय और ऊर्जा का उपयोग नष्ट करने में हम व्यर्थ करें, उसकी बजाय हम उसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति के कष्ट पीड़ा को कम करने में करें, किसी व्यक्ति की खुशी में, प्रसन्नता में अभिवृद्धि करने में करें और हमारे सहयोग से उसके जीवन में कुछ शुभ परिणति हो, यह ध्येय रख करके आगे चलें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के अंदर भी सुख, शांति और संतोष की अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने इसको चरम उत्कर्ष पर ले जाते हुए यह कहा कि जिसके मन में परमार्थ के भाव है और जब भाव की बात की जाती है तो कर्म उससे जुड़ा रहता है, अर्थात जो व्यक्ति परमार्थ के भाव से कर्म करता है उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रहती है, शेष नहीं रहती है। प्रत्येक लक्ष्य जीवन का वह प्राप्त कर सकता है और जीवन के लक्ष्य की बात जब हम करते हैं तो जीवन का लक्ष्य केवल आत्मीय संतोष ही हो सकता है और आत्मीय संतोष की प्राप्ति तभी होती है जबकि हम किसी व्यक्ति को सुख, शांति और संतोष प्रदान करते हैं। जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। यह बात जिसे समझ में आ जाती है वह निश्चित ही अपने जीवन को शास्त्रीय आचरण संहिता के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है और अपनी ओर से ऐसा कोई कर्म कार्य नहीं करता है कि जिससे किसी व्यक्ति को दुख, पीड़ा, कष्ट हो, बल्कि सबको हमारे कार्यों से सुख, शांति और संतोष प्राप्त हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। और इसीलिए तुलसीदास जी ने परहित को सर्वाधिक महत्व दिया। यह परहित और परमार्थ ही मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए।